करवा दिया तो एक महीना भगवत रहा फिर आ गया इनके सुनना आरती है और आरती ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अवधूत उपाख्यान पूरा हो गया है। श्री भगवान उवाच भगवान से ही उन्होंने अवधूत उपाख्यान पूछा था। तो अब भगवान और बताते हैं। श्री भगवान उवाच मया उदितेषु अवहितः स्वधर्मेषु मद आश्रयः वर्णाश्रम कुल आचारम् अकामात्मा समाचरेत। साधक के लक्षण पूछा था। तो कहते हैं भगवान कहते हैं कि साधक के क्या लक्षण हैं, साधक को कैसा होना चाहिए मैं बताता हूँ। कहें मदाश्रयः, साधक को चाहिए कि वो मेरी ही शरण में रहे, मेरे आश्रय में रहे और मेरे आश्रय में रहते हुए मया उदितेषु, मेरे द्वारा कहे गए, मेरे द्वारा किए गए उपदेशों को, जो गीता पांचरात्र आदि भगवान के ही उपदेश हैं, कहें इन किए गए उपदेशों से अवहितः स्वधर्मेषु, अवहित यानी सावधानी पूर्वक हमारे द्वारा किए गए उपदेशों के माध्यम से सावधानी पूर्वक एकाग्र चित्त से स्वधर्मेषु समाचरेत, अपने धर्मों का आचरण करे, अपने धर्मों का आचरण करे। एक चीज हुआ। कहें दूसरी बात, कहें अकामात्मा,
निष्काम भाव से, बिना किसी कामना के, निष्काम भाव से वर्ण आश्रम कुल आचारम समाचरेत, अपने वर्ण, अपने आश्रम, अपने कुल के अनुरूप आचरण करना चाहिए, है ना, ये बताया। बढ़िया चीज है, भगवान का उपदेश है। मया उदरेषु अवहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्णाश्रम कुलाचारम आकामात्मा समाचरेत। कहें इस प्रकार जो आचरण करेगा उसका क्या होगा? कहें अनुईक्षेत विशुद्धात्मा, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, है ना, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। तब कहें अनुईक्षेत, तब वो इन सारे प्रपंचों को देखने के लिए समर्थ हो जाएगा। कौन सा प्रपंच? कहें विषयात्मनाम देहिनाम, संसार के विषयी प्राणियों को, जो शरीरधारियों का धर्म है, गुणेषु तत्व ध्यानेन, उन गुणों को, गुण क्या है? इनके जो पंचभूत हैं, इनके जो क्रिया है, इनके जो गुण हैं, यही गुण है। शब्द रूप स्पर्श यही आदि है ना, यही सब गुण है। तो कहे इन गुणों में जो ध्यान देने लगता है, ध्यान दे करके या इन गुणों को प्राप्त करने की इच्छा से सर्वारंभ, कार्य आरंभ करता है, कार्य करता है ना, कार्य करता है। कार्य करता तो इस दृष्टि से है कि हमें इससे सुख प्राप्त होगा, लेकिन अंततो गत्वा सकाम कर्म जितने भी हैं, इन विषयों को प्राप्त करने के लिए जो कर्म किए गए वो तो सकाम कर्म है। तो सकाम कर्म यद्यपि कि सुख के लिए जान करके समझ करके किए जाते हैं, लेकिन अंततो गत्वा विपर्ययम्, वो विपरीत फल देने वाला ही होता है। यही लिखा है, अनुईक्षेत विशुद्धात्मा देहिनाम विषयात्मनाम गुणेषु तत्व ध्यानेन सर्वारंभ, लेकिन विपर्ययम् सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथा नाना आत्मकत्वात् विफलः तथा भेद आत्मधीर गुणैः, भेदात्मधीर गुणैः। कहे सुप्तस्य, सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में कोई देखता है, कुछ देखता है, स्वप्न में कोई दृश्य वस्तु देखता है, या ध्यायतो मनोरथः, विभिन्न प्रकार के मनोरथ करता हुआ, जागृत अवस्था में विभिन्न प्रकार का मनोरथ करता हुआ क्या देखता है? कहे विषयालोको, इस विषय में संसार को जो देखता है, जब देखता है तो उसकी बुद्धि कहाँ जाती है? कहे नानात्मकत्वात्, इनके अनेकों प्रकार हैं, इन सांसारिक विषयों के अनेकों प्रकार उसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यह सब कैसे हैं? कहे भैया स्वप्न में देखी हुई वस्तु क्या कभी सत्य हो सकती है? कहे स्वप्न में देखी हुई वस्तु के समान ये जितनी भी देखी हुई वस्तुएं हैं, ये सब असार हैं, बिना सार की है, बिना तत्व की है। असारम, सारी बिना तत्व की है, इसलिए इनके द्वारा किया गया, इनके लिए किया गया सारा श्रम विफलः, व्यर्थ हो जाता है। एक उदाहरण है, बताना क्या है? कहे तथा गुणैः भेदात्म, इंद्रियों के द्वारा जो भेद बुद्धि पैदा की गई, इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न भेद बुद्धि भी वैसे ही निष्फल होती है जैसे ये कार्य है ना। इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न भेद बुद्धि कहाँ से आएगी? यही बताया, नानात्मकत्व, अनेक प्रकार का विषयों को जो देखना है, यह इंद्रियों के भेद बुद्धि का ही फल है ना। बड़ा सुंदर श्लोक है, लेकिन थोड़ा गूढ़ है। सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः नानात्मकत्वात् विफलः तथा भेद आत्मधीर गुणैः, गुणैः माने इंद्रिय ही है, इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न
भेदात्म बुद्धि, भेद पूर्ण बुद्धि उसी प्रकार है जिस प्रकार ऊपर के विषय का देखना है। कहते हैं इसलिए निवृत्त कर्मम सेवेत प्रवृत्तम मत परह त्यजेत। मत परह, भगवान कहते हैं जो मेरे परायण हैं, जो मेरे आश्रयी हैं, निवृत्त कर्मम सेवेत, उन्हें निवृत्त कर्म की ही सेवा करनी चाहिए। निवृत्त कर्म कौन है? निष्काम कर्म है। और दूसरे शब्दों में कहें तो कहें जो अंतर्मुखी कर्म है। ठीक है, अंतर्मुखी, निष्काम कर्म अंतर्मुखी कर्म है ना। अंतर्मुखी का मतलब जानते हैं? आत्मा में स्थित भगवान का दर्शन करना ये अंतर्मुखी है। और सकाम कर्म बहिर्मुखी है, यानी बाह्य विषयों का दर्शन करना ये बहिर्मुखी है ना। तो उन्होंने कहा मत परह निवृत्त कर्मम सेवेत। और एक चीज कहा, कहे प्रवृत्तम त्यजेत। प्रवृत्त यानी सकाम कर्म, बहिर्मुखी कर्म, बहिर्मुखी कर्म का त्याग कर देते हैं या कर देना चाहिए। जो मेरे परायण हैं, जिनकी भक्ति मुझ पर है, वो निवृत्त कर्मों को करेंगे, प्रवृत्त कर्मों का त्याग करेंगे। जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो नाद्रियेत कर्म च उदनाम। कहते हैं जिज्ञासाया यानी आत्म तत्व को जानने की इच्छा वाले, आत्म तत्व को जानने की इच्छा वाले जो व्यक्ति हैं, कर्म उदनाम संप्रवृत्तो, यह सकाम कर्मों की प्रेरणा होने पर भी, उदनाम का अर्थ है प्रेरणा होने पर भी सकाम कर्मों का ना आद्रियेत, आदर नहीं करते। ठीक है, जो आत्मा को जानने की इच्छा रखते हैं वो सकाम कर्मों का आदर नहीं करते। और जो मेरे भक्त हैं, कहें यमान अभीश्रम सेवेत नियमान मत परह क्वचित। मत परा यहाँ भी आया है ना। जो मेरे परायण हैं, यमान अभीश्रम सेवेत, जितने यम बने हुए हैं अहिंसा आदि, अहिंसा आदि जो यम है, इनका तो आदर पूर्वक सेवा करनी चाहिए, बारंबार सेवा करनी चाहिए। अर्थात कहने का हमेशा ही सेवा करनी चाहिए। एक ही उदाहरण ले लें अहिंसा का, अगर तो हमेशा ही अहिंसा का व्यवहार जीवन में होना चाहिए, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, यमान अभीश्रम सेवेत नियमान क्वचित। नियम जो है, नियम कौन है? पूजा आराधना आदि, शौच आदि, यानी पवित्रता आदि। कहें इनको क्वचित का अर्थ है जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार करनी चाहिए, है ना। नियमों का जो पालन है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, लेकिन यमों का पालन, जितने यम अहिंसा आदि जो यम है, इनका पालन पूर्ण रूप से करना चाहिए। तो यमान अभीश्रम सेवेत नियमान मत परह क्वचित। कहें कैसे मालूम पड़ेगा यम नियम? आपने तो उदाहरण बता के चल दिए। कहें इसको मैं नहीं बताऊंगा, कहें गुरुम, इसको सीखने के लिए गुरु के पास जाओ। हाँ, ये बता देता हूँ गुरु कैसा होना चाहिए। मत अभिज्ञम, जो मेरे नाम की महिमा जानता हो, गुरु ऐसा होना चाहिए। मत अभिज्ञम गुरुम शांतम, जिन गुरु की इंद्रियां शांत हों। अरे गुरु शांत होना चाहिए, मेरे परायण होना चाहिए, मेरे नाम का महत्व जानने वाला होना चाहिए। एक और लिखा, कहे मदात्मकम उपासीत। कहे जो गुरु शांत इंद्रिय वाला होगा, मेरे नामों का चर्चा जानने वाला होगा, वो मेरा ही रूप होगा। मदात्मकम, इसलिए वो गुरु मेरा ही रूप होगा और उसको मेरा ही रूप समझ करके आपको उसकी सेवा करनी चाहिए। मदात्मकम उपासीत, समझ गया ना? तो बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़े गुण हैं। यमान अभीश्रम सेवेत नियमान मत परह क्वचित, मद अभिज्ञम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम। कहीं गुरु की बात तो हो गई, चेला कैसे होगा? चेला के गुण बताऊं?
सुन लीजिए, कहें अमानी अमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सौहृदः असत्वरो अर्थ जिज्ञासु अनसूयु अमोघ वाक। ये चेला के गुण हैं। अमानी, अभिमान नहीं होना चाहिए। अमत्सरो, इसी से ईर्ष्या दाह नहीं करनी चाहिए। दक्षो, सत्कर्म करने में कुशल होना चाहिए। कहीं चोरी करने में दक्ष नहीं होना चाहिए, दक्ष है सत्कर्मों में दक्ष होना चाहिए। दक्षो, भगवान की पूजन करने में दक्ष होना चाहिए, है ना, ये कहने का अर्थ है। दक्षो निर्ममो, ममता नहीं होनी चाहिए। दृढ़ सौहृदः, गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास और हितैषिता होनी चाहिए। असत्वरो, असत्वरो, जल्दी नहीं करनी चाहिए। कोई कार्य हड़बड़ाहट पे न करें। कार्य के अनिष्ट होने की आशंका रहती है। सोच विचार कर शांति पूर्वक कार्य करने चाहिए। असत्वरो, नहीं तो कहे अरे रुके रहो, यहाँ ओम जय जगदीश हरे कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। असत्वरो, हड़बड़ाहट पे नहीं, शांति पूर्वक कार्य करना चाहिए। अर्थ जिज्ञासु, तत्व को जानने की इच्छा रखनी चाहिए। अनसूयु, वही आया, अनसूया आई, किसी के गुण में दोष का अन्वेषण नहीं करना चाहिए। अनसूयु अमोघ वाक, व्यर्थ की बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये शिष्यों के गुण हैं। ठीक है। अमानीय मत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सौहृदः असत्वरो अर्थ जिज्ञासु अनसूयु अमोघ वाक। एक और आया, ये तो ऐसा होना चाहिए। अब देखिए शिष्य कैसा नहीं होना चाहिए। जाया पत्र गृह क्षेत्र सुदन द्रविड़ आदिषु उदासीना समम पश्यन् सर्वेषु अर्थम यो आत्मनः। ये भी एक ऐसा होना चाहिए, वही लिखा है। सर्वेषु अर्थम यो आत्मनः, सब कुछ जहां भी जिस किसी वस्तु में जो भी देखे वो आत्मदर्शन ही करे। सर्वेषु यो आत्मनः, सभी में आत्मा का ही दर्शन करे। कहें किसमें करे? कहें जाया, पत्नी में, अपत्य, अपनी संतान में, है ना, अपत्य गृह क्षेत्र, घर में, खेत में, स्वजन, अपने लोगों में, द्रव्य आदि धन आदि में भी आत्मा की ही भावना करनी चाहिए। अब कहें ये तो अचर है, इनमें क्या आत्मा? भगवान ने कहा है प्रत्येक कण कण में मैं विराजमान हूँ, है ना। तो कण कण में, उन सब में भगवान का ही दर्शन, आत्मा का दर्शन यानी परमात्मा का दर्शन है। आत्मा का ही दर्शन इन सब में करना चाहिए। और कहे समम पश्यन्, सबको एक बराबर देखना चाहिए। उदासीन, उदासीन कहने का अर्थ है कि किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में विशेष लगाव नहीं दिखाना चाहिए। उदासीन, उदासीन होना चाहिए। अब एक बड़ी सुंदर और बात आ रही है। कहें विलक्षणा सूल सूक्ष्मात् देहात्मेक्षिता सुदृक् यथा अग्निः दारुणो दाह्यात् दाहको अन्यः प्रकाशकः। अभी तक तो नहीं सुना था कि अग्नि और किसी प्रकार की होती है। अग्नि का प्रकार देखिए, लेकिन ये बता रहे हैं व्यास जी, यथा अग्नि दारुणो दह्यात्, कहें अग्नि भी दो प्रकार की होती है। एक अग्नि होती है जो जल करके किसी को जला डालती है ना। दूसरी अग्नि होती है जो जल करके प्रकाश कर देती है। तो एक जला डालने वाली अग्नि है, एक प्रकाश करने वाली अग्नि है। कहें इन दोनों अग्नि में अग्नि का स्वरूप नहीं बदलता, अग्नि का स्वरूप नहीं बदलता, अग्नि वही रहती है। वो अलग बात है परिमाण से या उनके गुणों से। जिनका आश्रय लिया अग्नि ने, आश्रय, अग्नि का आश्रय अगर बड़ा भारी पेड़ बन जाएगा तो जलाने वाली विनाशकारी हो जाएगी।
और यही अगर 2-4 डालियां बनाओगे तो प्रकाश हो जाएगा, उससे ताप भी लोगे, आपका शीत भी चला जाएगा, है ना। तो परिमाण के अनुसार, छोटे बड़े के अनुसार इनका अर्थ बदल जाता है। तो यथा अग्नि दारुणो दाह्यात दाहिको अन्यः प्रकाशकः, एक दाहक है दूसरा प्रकाशक है, एक जला डालने वाला है दूसरा प्रकाश करने वाला है। यथा अग्नि दारुणो दाह्यात दाहको अन्यः प्रकाशकः, कहें इसी प्रकार, ये उदाहरण था, कहें इसी प्रकार स्थूल सूक्ष्मात देहात, पंचभूतों से बना हुआ यह स्थूल शरीर, महत्वत इंद्रियां और बुद्धि मन के द्वारा बना हुआ सूक्ष्म शरीर, समझ में आया। पंचभूतों से बना हुआ यह स्थूल शरीर और महत्वत्व इंद्रियां प्राण बुद्धि आदि के द्वारा बना हुआ सूक्ष्म शरीर। क्या शरीर तो दोनों ही हैं, शरीर दोनों के धर्म शरीर वाले ही हैं, लेकिन चूंकि स्थूल शरीर से आप कुछ नहीं कर सकते, सूक्ष्म शरीर से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से उत्तम है। इसी प्रकार प्रकाशक अग्नि दाहक अग्नि से उत्तम है ना, उसी प्रकार यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से उत्तम है। समझ में आया। कहें यह इस शरीर में आत्मा है, वो आत्मा कैसी है, कहें इच्छिता, वो सबकी साक्षी है, देख सकती है, स्वदृक स्वयं प्रकाश है। आत्मा की दो गुण यहाँ बताए कि आत्मा देहात, आत्मा इच्छिता स्वदृक, वो आत्मा साक्षी है और स्वयं प्रकाश है, इसलिए सूक्ष्म शरीर विलक्षण है ना। विलक्षण स्थूल सूक्ष्मात् देह आत्म इच्छिता स्वदृक, कहना यही है। उदाहरण में बताया है यथा अग्नि दारुणो दाह्यात दाहको अन्य प्रकाशकः, तो प्रकाशक अग्नि विलक्षण है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर विलक्षण है, क्योंकि वो आत्मा है, आत्मा ही सबका साक्षी है और स्वयं प्रकाश भी है। अब जो ऊपर बात बताई है उसी को और विस्तार में किया है नीचे के श्लोक में। निरोध उत्पत्ति अणुबृहत् नानात्वं तत्कृतान गुणान अंतः प्रविष्ट आधत्त एव देह एवं देह गुणान परः। कहते हैं जैसे छोटी बड़ी है ना, नाशवान उत्पन्न होने वाली, दोनों लिखा है। निरोध उत्पत्ति है ना, नाशवान जन्म लेने वाली, अणु बहुत छोटा, बृहत्वात् बड़ी, नानात्म अनेक प्रकार की, तत्कृतान गुणान अनेक प्रकार की, हम पहले समझे कि अनेक प्रकार की लकड़ियां हैं, अनेक प्रकार की लकड़ियां हैं, और अंतः प्रविष्ट आधत्त अग्निदेव इसी में प्रवेश करके इन्हीं लकड़ियों के अनुसार अपना रूप ले लेते हैं। ठीक है, आया समझ में। ये उदाहरण है, कथ्य में से कुछ और है, ये उदाहरण है कि छोटी बड़ी पैदा होने वाली नाशवान है ना, अनेकों प्रकार की लकड़ियां, इन लकड़ियों में अग्नि स्वयं प्रविष्ट होकर के उन्हीं लकड़ियों के अनुसार अपना रूप ले लेती है। कहते हैं उसी प्रकार अग्नि के रूप में आत्मा जान लीजिए। आत्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों में प्रवेश होकर के, विभिन्न प्रकार की योनियों में आत्मा प्रवेश होकर के उन्हीं शरीरों के अनुसार आत्मा प्रतीत होने लगती है। वास्तव में ना अग्नि बदलती है ना आत्मा, लेकिन जिस शरीर में जाएगी उस शरीर के अनुसार उसकी आत्मा का नाम पड़ जाता है ना। शरीर के अनुसार छोटे बड़े उत्पन्न वाले मर्म धर्मा जो भी शरीर है, इन शरीरों में जाकर के आत्मा उसी का प्रकार ले लेती है, उसी तरह वैसा ही प्रतीत होने लगती है। यो असौ गुणैः विरचितो देहो अयं पुरुषस्य हि संसारः तद निबंधो अयं पुंसो विद्यात् छिद्यम् आत्मनः। यो असौ गुणैः विरचितो, असौ क्या है, कहे भगवान की माया। ये जो भगवान की माया है, भगवान की माया का आश्रय लेकर के विभिन्न गुणों के द्वारा
विरचितो देहो अयम। इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है ना, भगवान की माया से इन्हीं गुणों का आश्रय लेकर के विभिन्न प्रकार के शरीरों का, विभिन्न प्रकार ना कहें, हम दो ही कहें, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। लेकिन सबसे बड़ा कठिनाई कहाँ है, परेशानी कहाँ है? कहें देहो अयम पुरुषस्य ही, यह जीव है या शरीर है, इसका भ्रम बना रहता है। जबकि शरीर और जीव अलग अलग हैं। ये कहते हैं शरीर है या जीव है या शरीर है, इन दोनों का भ्रम बना रहता है। निबंधो अयम संसारः, और इसी भ्रम के कारण मनुष्य इसी संसार में जन्म लेता है और मरता रहता है, क्योंकि उसे आत्मक ज्ञान नहीं हो पाया। तो इसी भ्रम में पड़ा वो इसी में जन्म लेता और मरता चलता रहता है। कहे पुंसो विद्यात्, ऐसा प्राणी, ऐसा मनुष्य जिसको इस भ्रम के रहस्य का पता लग गया, जिसने इस भ्रम के रहस्य को जान लिया, कहे छिंदति आत्मनः, वो तो इन सारे भ्रमों को काट ही देता है। उसके भ्रम काट गए और उसकी मुक्ति हो गई। तस्मात्, अंतिम श्लोक कहें तस्मात्, मतलब कि इनका निचोड़, तस्मात् जिज्ञासया आत्मानम्, इसलिए आत्मा को जानने की इच्छा रखने वाले ये पहली बात ये जाने कि केवलम परमम आत्मस्थम, तीन चीज जाने कि यह एक है। आत्मा चाहे जिन जिन आश्रयों का आश्रय ले, जिन जिन वस्तुओं का आश्रय ले, लेकिन आत्मा एक ही है। केवलम दूसरा, परम एक परमात्मा का ही स्वरूप है। तीसरा आत्मस्थम, स्वयं में ही स्थित है, इसको कहीं बाहर ढूंढने ना जाए, है ना। तस्मात् जिज्ञासया आत्मानं आत्मस्थम केवलम परम, संगम्य, इस बात को जान करके अगर कार्य किया जाएगा तो यथाक्रमम वस्तु बुद्धिम निरसेत। यथाक्रमम एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे क्रमशः इस वस्तु बुद्धि को, यानी विषय में लगी हुई बुद्धि को नष्ट करता जाएगा। धीरे धीरे विषय में लगी हुई विषयासक्त बुद्धि धीरे धीरे आसक्ति से छूटती जाएगी, है ना। आचार्यो अरणीयाद्यः स्यात् अंतयो अस्य उत्तरा अरणिः, तत्संधानं प्रवचनं विद्यासंधि सुखावहः। बताना है कि विद्या से, आचार्य से जो गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या है। इसको बताने के लिए उन्होंने कहा कि दो लकड़ियां हैं जिनसे आग उत्पन्न करनी है ना। दो लकड़ियां हैं जिनसे अग्नि उत्पन्न करनी है, तो एक लकड़ी नीचे होगी, एक लकड़ी ऊपर होगी, और बीच में मंथन काष्ठ होगा, जिसे मथेंगे रगड़ेंगे तभी निकलेगी। तो ये बताया आचार्य अरणि आद्य, गुरु वो है जो ऊपर वाली लकड़ी है, वो गुरु है ना। ऊपर वाली जो लकड़ी है वो गुरु है। अंतयो असि उत्तरा अरणि, नीचे जो लकड़ी है वो शिष्य है ना। तत्संधानम, इसको जो मंथन करने वाला मंथन काष्ठ है वो गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान है, गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश है, ज्ञान नहीं है, उपदेश है। ये मंथन काष्ठ की जगह उपदेश आया है ना। मंथन काष्ठ के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होगी, यहाँ प्रवचन से ज्ञानाग्नि उत्पन्न होगी, ज्ञान उत्पन्न होगा, अग्नि रूप ज्ञान उत्पन्न होगा। उदाहरण भी और कथ्य विषय दोनों समझ में आ गया होगा, है ना। आचार्य शिष्य और इनका उपदेश और उपदेश जन्य ज्ञान, है ना। तो अब ये श्लोक समझिए। आचार्य जो अरणि आद्य, ऊपर वाली लकड़ी आचार्य है, गुरु है। स्यात् अंतयु असि उत्तर अरणि,
जो शिष्य है वो नीचे की लकड़ी है। तत्संधानम प्रवचनम, मंथन काष्ठ गुरु का दिया गया उपदेश है। अब विद्या संधि है ना, जो अग्नि उत्पन्न होगी वही ज्ञान है। ये ज्ञान कैसा है? सुखावह, परमानंद प्रदान करने वाला है ज्ञान है। यही ज्ञान परमानंद प्रदान करेगा। सुखावह, इतने नहीं, वैसारदी सा अति विशुद्ध बुद्धि, जो गुरु के द्वारा दी गई बुद्धि है परम शुद्ध बुद्धि है। कहीं इसी बुद्धि से गुण संप्रसूताम मायाम धुनोति, विभिन्न गुणों से उत्पन्न माया को, विभिन्न गुणों से उत्पन्न माया को नष्ट कर देती है। गुरु के द्वारा प्रदान ज्ञान से युक्त बुद्धि, समझ रहे हैं ना? वैसारदी सा अति विशुद्ध बुद्धि, समझ रहे ना? वैसारदी यानी गुरु के द्वारा प्रदत्त, गुरु के द्वारा जो प्रदत्त बुद्धि है जो एकदम शुद्ध है। गुण संप्रसूताम मायाम, विभिन्न गुणों से, गुण को, गुण इंद्रियों को भी कहते हैं। अच्छा, तो कहे विभिन्न इंद्रियों से उत्पन्न जो माया रूपी माया है, धुनोति, उस माया को एक ज्ञान नष्ट कर देता है। और कहें जब माया पूरी तरह नष्ट हो जाएगी तो गुणान संदेह, तब इन गुणों को भी, यहाँ कोई विषय है ना, जब माया नष्ट हो जाएगी तो ये जितने विषय हैं इनको भी जला डालेगी, है ना? गुणान संदेह, माया खत्म होने के बाद इन विषयों को भी जला डालेगी। एक ज्ञान, गुरु का दिया हुआ ज्ञान। यद आत्मेतम स्वयं, अंत में केवल आत्मा बच जाएगी। यदात्म एतत् स्वयं, वो कैसी होगी? कहें साम्यति, परम शांत आत्मा हो जाएगी, जहाँ कोई माया नहीं, कोई विषय नहीं, वो परम शांत माया। कहें यथा असमित यथा अग्नि, जैसे बिना संविधा की अग्नि शांत हो जाती है, वैसे ही बिना माया और बिना विषय के आत्मा शांत हो जाती है। ठीक सुन रहे? अथ ऐसा, अब दूसरी बात बताते हैं। अथ ऐसा कर्म कर्तॄणाम भोक्तॄणाम सुख दुःखयोः नानात्वम अथ नित्यत्वम लोक काल आगम आत्मनाम। कहते हैं भैया देखो, कर्म कर्तॄणाम, विभिन्न प्रकार के कर्मों का कर्ता, विभिन्न प्रकार के कर्मों का कर्ता, और सुख दुःखयो भोक्तॄणाम, विभिन्न प्रकार के सुख और दुख को भोगने वाला यानी भोक्ता। ये कितने हैं? एक दो तो होंगे नहीं ना, इसीलिए लिखा नानात्वम अथ। ये अनेकों प्रकार की कर्मों के कर्ता, सुख दुखों के भोक्ता, ये अनेकों प्रकार की। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, लोक काल आगम आत्मनाम नित्यत्वम, वो तो अनेक हो गए। लोक काल यानी समय, है ना? आगम यानी वेद और आत्मा, लोक काल वेद और आत्मा। कहे नित्यत्वम, ये नित्य है, ये नित्य है, ये कभी समाप्त नहीं होते, ये नित्य है। सर्वभावानां संस्था योत्पत्ति की यथा, साथ ही समस्त प्रकार की जो पदार्थ हैं, समस्त भावानां, सर्वभावानां संस्था, सभी प्रकार के पदार्थों की स्थिति, सभी प्रकार को स्थिति कहें औत्पत्ति की यथा, इनको यथार्थ रूप से अगर मान लिया जाए, मानने से, सब प्रकार के पदार्थों की स्थिति को अगर यथार्थ रूप से मान लिया जाए, तब भी तत तत आकृति भेदेन, उन वस्तुओं की बाह्य आकृति के भेद से, उन वस्तुओं की बाह्य आकृति के भेद से धीह जायते भिद्यते, हमारी बुद्धि उत्पन्न होती है या समाप्त होती है या बदल जाती है। कहते हैं ना, किसी के बारे में सोच रखो कि अरे हम सोचे थोड़े ले होगा तो 1 किलो ले आया, ऐसे कहते हैं।
तो कहते हैं कि तद आकृति भेदेन, बाह्य आकृति के भेद से हमारी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है या बदल जाती है या नष्ट हो जाती है। जायते भिद्यते च बुद्धि एवं अपि अंग, कहते हैं फिर भी, हालांकि ये उत्पन्न, ये ऐसा हो नहीं सकता, भगवान कहते हैं यह ऐसा हो नहीं सकता उद्धव जी, ये स्थिति आने वाली नहीं है। अगर एक बार मान भी लें कि ऐसी बुद्धि, ऐसी स्थिति है, एवं अपि अंग सर्वेषां देहिनां देह योगतः काल अवयवतः संति भावा जन्मादयो सकृत। अगर ऐसा होगा तो देह के योग से, देह योगतः शरीर के योग से, काल अवयवतः संवत्सर आदि काल के अवयवों के कारण, देह के कारण और काल के कारण, संवत्सर आदि कालों के कारण संति भावा जन्मादयो असकृत, जन्म मृत्यु आदि असकृत यानी बार बार होती रहेगी। अगर ऐसा मान लें जैसा हम कहते हैं, नाना प्रकार की बुद्धि मान लें, सब कुछ मान लें, है ना, तो अनेकों प्रकार के अनेक बार जन्म और मृत्यु लेना पड़ेगा, लेते रहेंगे। सर्वेषां देहिनां, सभी शरीरधारी लोग। अत्रापि, यहाँ भी एक बात और है, अत्रापि कर्मणाम कर्तुः और भोक्तुः च दुख सुखयोः अस्वातंत्रं च लक्ष्यते। कर्मों का कर्ता या सुख दुखों का भोक्ता, ये भी परतंत्र ही दिखाई पड़ता है, ये भी स्वतंत्र नहीं है। कर्मों का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता, कहते हैं किसी के परवश होकर के सुख दुख भोग रहा है, किसी प्रेरणा से ही कर्म भी कर रहा है। तो कर्मों का कर्ता, सुख दुख का भोक्ता, ये दोनों भी अस्वातंत्रम च लक्ष्यते, ये परतंत्र ही दिखाई पड़ते हैं। तो अगर परतंत्र हैं तो विवशम, तो ये पराधीन है, विवश हैं। विवश होंगे तो कौन अर्थो भजेत, ऐसा विवश प्राणी अर्थ को यानी परमार्थ को, अपने स्वार्थ परमार्थ का कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो परतंत्र ही होगा वो अपने स्वार्थ परमार्थ का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। कौन अर्थम विवशम भजेत, न देहिनां सुखम क्वचित विदिते विदुषामयपि तथा च दुःखम मूढ़ानां वृथा अहंकरणं परम। विदुषाम अपि देहिनां, कोई शरीरधारी ये कहे कि हमें सब कुछ मालूम है, हमें कुछ ना सिखाओ, हमें बहुत मालूम है कैसे सुख प्राप्त होता है, तो उसके बारे में कहते हैं देहिनां विदुषाम अपि, ऐसा शरीरधारी जो सब कुछ जानने का भाव करता है, अहंकार करता है। कश्चित सुखम न विद्यते, उसको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। जो जानने का अहंकार करता है उसे कभी भी वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होता। तथा च दुखम मूढ़ानाम, जो मूर्ख है, जो अपने को मूर्ख ही मानता है, जैसे आप कहें वही ठीक है, तो मूढ़ानाम चा दुखम ना, और मूढ़ व्यक्ति जो है, मूर्ख व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि कभी कभी दुख आते आते उसको दुख ना मिले, हो सकता है उसे दुख से निवृत्ति मिल जाए मूढ़ व्यक्ति को, लेकिन अहंकारी विद्वान व्यक्ति को सुख नहीं प्राप्त होगा, ये पक्का है ना। तो उन्होंने कहा कि वृथा अहंकरणम परम, इस प्रकार का अहंकार करना भी तो व्यर्थ ही हो गया। जब सुख की प्राप्ति नहीं होगी तो अहंकार व्यर्थ ही हो गया। जब वृथा अहंकरणम परम यदि प्राप्तिम विघातम च जानन्त सुख दुखयोः, है ना, दोनों चीजें लिखी हैं। यदि प्राप्तिम विघातम च जानन्त सुख दुखयोः, कोई कहे भाई मैं सुख भी जानता हूँ दुख भी जानता हूँ, सुख कैसे मिलेगा ये भी जानता हूँ, दुख से हमें प्राप्ति छुटकारा कैसे मिलेगा ये भी जानता हूँ। उन्होंने कहा यदि प्राप्तिम सुखम अभिघातम दुखयोः, सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति च जानन्ति, यदि अगर कोई कहे कि मैं सब जानता हूँ,
सुख की प्राप्ति कैसे होगी और दुख से निवृत्ति कैसे होगी, ये सब मैं जानता हूं, तब भी एक चीज तो नहीं जानता। भगवान कहते हैं अगर मान लो वो कैसा कहता है कि हमें सब मालूम है, तब भी एक चीज तो नहीं जानता। वो क्या है? कहते अपि अद्धा न विदुः योगम मृत्यु, तब भी वो ये तो नहीं जानता कि मृत्यु कब होगी। के अपि अद्धा न विदुः योगः मृत्युम, तब भी वो मृत्यु के योग को नहीं जाता। न प्रभुएते था, और फिर से जन्म लेने का भी क्या विधान होगा ये भी नहीं जानता। न मृत्यु कब आ जाएगी ये भी नहीं जानता, जन्म कब लेंगे ये भी नहीं जानता। सुख दुख के बारे में अगर बहुत कुछ जानता भी है, तब भी मृत्यु और जन्म के बारे में तो नहीं जानता। यदि प्राप्तिम विघातम च जानन सुख दुखयोः ते अपि यद्धा न विदुः योगम मृत्यु न प्रभवेत था। कौन वर्था सुखयति एनम कामो वा मृत्यु अंतिके, कहते हैं जो मृत्यु के समीप पड़ गया, जिसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, मृत्यु अंतिके कौन वर्था सुखयति एनम, उस समय उसके लिए कौन सा ऐसा भोग सामग्री होगी जो उसको सुख प्रदान करेगी। मृत्यु अंतिके कौन अर्था सुखयति एनम, अर्थ ही नहीं कामो, ऐसी कौन सी कामना होगी, इच्छा होगी जिसकी पूर्ति से उसको उस समय सुख प्राप्त होगा। अर्थात मरणासन्न जो जिसका मरण धर्मा है, जो मरण धर्मा नहीं मरणासन्न जो है, जिसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, उसके लिए कोई भी भोग सामग्री स्त्री आदि कोई भी सुख प्रदान नहीं कर सकता। और सुनिए, कहें किसी को फांसी हो गई तो आघातम नियमानस्य, फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा है, कहे बध्यस्य यो न तुष्टिदः, वो बंधा हुआ है फांसी पर लटकने के लिए, तो उसको उस समय तुलसी दल और माला या फूल या जो कुछ भी आप देंगे वो उसको संतुष्टि प्रदान नहीं करेगा, उसको खुश प्रसन्न नहीं कर पाएगा, है ना। फांसी पर लटकने वाले को क्या आप बहुत सारा कुछ दे दो तो क्या कोई प्रसन्नता होगी? नहीं होगी। आघातम नियमानस्य बध्यस्य यो न तुष्टिदः, कोई भी वस्तु समय संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती। अब एक चीज और आया, कहें ये लौकिक पारलौकिक चीजें हैं। श्रुतम च दृष्टवत दृष्टम अस्पर्धा असूया अति अव्ययैः बहु अंतराय कामत्वात् कृषि बच्चा निष्फलम, कहते हैं श्रुतम च दृष्टवत दुष्टम, यही सब अर्थ है। श्रुतम च दृष्टवत दुष्टम, दृष्टवत क्या है? जो मैंने देखा, दृष्ट वही है ना, जो मैंने देखा। देखेंगे क्या? जो लौकिक चीज है, तो दृष्ट का अर्थ है लौकिक, और श्रुतम का अर्थ है पारलौकिक। परलोक में क्या हो रहा है उसको हम देख नहीं सकते, उसको केवल सुन सकते हैं, है ना। तो श्रुतम चा दृष्टवत, तो पारलौकिक वस्तुएं भी जिसको तुम नहीं देख सकते हो, उद्धव जी से कहते हैं हे उद्धव जी, जो पारलौकिक सुख है, पारलौकिक आनंद है, वो भी दृष्टवत लौकिक आनंद के समान ही दुष्टम, दोषपूर्ण है। पारलौकिक सुख भी लौकिक सुख की समान ही दोषपूर्ण है, दुष्टम, है ना। कहें कौन कौन सा दोष है? दोष है, कहें स्पर्धा, वहां भी प्रतिद्वंदिता है हर लोगों में, है ना, कि ये लोग उससे हम ज्यादा बढ़ जाएं, हम ज्यादा बढ़ जाएं, एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता वहां भी है। और क्या कहें? असूया, एक दूसरे के गुण में दोष निकालने का प्रवृत्ति परलोक में भी है। और कहें अव्ययैः, क्षय होने की आशंका वहां भी है कि अगर क्षय व्यय करोगे तो नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और कहें बहु अंतराय कामत्वात्, पहले तो ये परलोक का सुख बहुत अंतराय माने विघ्न, बहुत सारे ऐसे विघ्न आते हैं जिनके द्वारा आपकी कामना सफल नहीं होती, है ना। कहते हैं ना, कोई अच्छा काम करने लगे बड़ी बाधाएं आती, वही चीजें लिखी है कि बहु अंतराय कामत्वात्, है ना।
यज्ञ करने की कामना या पूजा करने की कामना, परलोक के लिए किए जाने वाले कर्मों की कामना करेंगे तो बहुत सारे विघ्न आएंगे। कैसे आएंगे? कहें कृषिवत चाप निष्फलम। ये भी एक विधान है। कहें धान अब की अब बहुत बढ़िया बना रहा, लेकिन ऐन समय बरसात नहीं हुआ है। होता है, गेहूं बहुत बढ़िया है और जिस समय काटने का समय था उसमें ओला पड़ गया, है ना। तो कृषिवत चापि निष्फलम, वो उसी खेती के समान निष्फल हो जाता है। जहां विघ्न पड़ गया वहां विघ्न क्या था? अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, है ना, कृषि में। और इनके यज्ञिक कर्मों में विघ्न दूसरे तरीके के आ गए, है ना। तो पहले तो इनके यज्ञिक कर्म या विधि कर्म या ऐसे लौकिक कर्म, पारलौकिक कर्म जो हम करना चाहते हैं, उनमें बहुत सारे विघ्न बाधाएं आती हैं और खेती के समान ये भी नष्ट हो जाता है। फिर अगर मान ले कि बड़ा समय अनुकूल है और बढ़िया गल्ला पैदा हो गया, अंतराय अभिहितो यदि धर्मः सुअनुष्ठितः, अगर बिना किसी विघ्न बाधा के हमारा यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण हो गया तो तेन अपि निर्जितम स्थानम, उस यज्ञ के द्वारा अर्जित पुण्य से, तेन अपि निर्जितम, उस यज्ञ के पुण्य द्वारा जीता गया स्थान, स्वर्गलोक में जो स्थान मैंने जीता, कहे तत् यथा गच्छति तत् शृणु, कैसे वो समाप्त हो जाता है ये मैं आपको सुनाता हूं। कहे परलोक तो मिल गया, इंद्रलोक स्वर्गलोक जो लोक मिलना था आपके पूजा अनुष्ठान के कारण, वो लोक मिल गया। और वो लोक कैसे आपसे फिर चला जाता है ये मैं सुनाता हूं। स्थानम यथा गच्छति तत् शृणु, इष्ट्वा हि देवता यज्ञैः स्वर्लोकम याति याज्ञिकः, कहे याज्ञिकः यज्ञैः, यज्ञ करने वाला यज्ञ के द्वारा, है ना। याज्ञिकः यानी यज्ञ करने वाला, यज्ञैः तृतीया है, यज्ञैः यानी यज्ञ के द्वारा, है ना। यज्ञ करने वाला यज्ञ के द्वारा, इष्ट्वा हि देवता, अपने इष्ट देवता का पूजन करके, यजन करके, स्वर्लोकम याति, स्वर्गलोक में जाता है ना। भुंजीत देववत तत्र भोगान, और वहां उन भोग सामग्रियों को देवता के समान भोगता है। भुंजीत देववत तत्र भोगान दिव्यान, कौन है? कहे निज अर्जितान, अपने पुण्यों से जो अर्जित किया है उन दिव्य भोगों को वहां देवताओं के समान जाकर के भोगता है। स्वपुण्य उपचिते शुभे विमान, आपका पुण्य अगर है, पुण्य के अनुरूप ही आपको एक बढ़िया विमान आ जाएगा। बढ़िया विमान आ गया, विमान पर आप सवार हो जाइए। कह उपगीयते गंधर्वैः, गंधर्व लोग आपकी स्तुति गान करेंगे, है ना। उपगीयते गंधर्वैः मध्ये देवीनाम हृदय अवेश धृका, मनोहारी वस्त्र धारण करके वहां की देवांगनाएं अप्सराएं भी आ जाएंगी। और मध्य विहरन, उनके बीच में बैठ करके आप विहार करेंगे अपने पुण्यों से, है ना। आप विहार करेंगे। कहाँ जाएंगे विहार करने? कहे स्त्री भी काम गयानेन किंकिणी जाल मालिना, कहे आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला विमान है। काम यागा गयानेन, आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला विमान है। उसमें खूब सारी झालर रुंझन रुंझन लगी हुई हैं, ऐसी घंटी होती है, दिशाएं गुंजार हो जाती है। किंकिणी जाल मानिना, स्त्री भी अप्सराएं वहां बैठी होंगी। आप कहाँ जाएंगे? कहें सुर क्रीडे सुक्रीडन निर्वृतः, देवताओं के क्रीड़ा स्थली में यानी नंदन वन चैत्रवन आदि में आप विहार करेंगे, खेल करेंगे। कहें विहार करते करते आपको ये भी नहीं पता होता कि आपका पुण्य समाप्त हो गया। कहे सुरा क्रीडु किरण न वेद, आप नहीं जान पाते, न वेद आत्मपातम निर्वृतः, कि मेरे अधोपतन का समय आ गया और आपका पुण्य निवृत्त हो गया, समाप्त हो गया। तावत प्रमोदते स्वर्गम, तावत प्रमोदते स्वर्गे
यावत पुण्यम समाप्यते, जब तक आपका पुण्य समाप्त होता है तभी तक आप इन परलोक का आप उपभोग कर पाएंगे। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। क्षीण पुण्यः, पुण्य जैसे ही समाप्त हुआ कहें पतति, नीचे आ जाते हो। कैसे आते हो? कहें अरवाक, मुंह नीचे करके आपको फेंक दिया जाता है। सिर नीचे करके फेंक दिया जाता है। अरवाक, अनिच्छन, न चाहते हुए भी फेंका जाता है। क्यों? काल चालितः, काल के वेग से, है ना, काल भगवान के वेग से आपको नीचे मुख करके आपके न चाहते हुए भी पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग लोक से भी नीचे धरती लोक पर आपको फेंक दिया जाता है। क्षीण पुण्य पतति अरवाग अनिच्छन काल चालिता। यत अधर्मरता सतसंगात असताम, असताम संगात, दुष्ट संगति से, असताम यानी दुष्ट, खराब, कुसंगति से, असताम संगात। यत अधर्मरतः, अगर अधर्म में लग गए, वह अजितेंद्रियः, या इंद्रियों को आप नहीं जीत पाए, इंद्रियों के बस में हैं, इनके क्या परिणाम होंगे? कहें कामात्मा, बहुत सारी कामनाएं आपके हृदय में आती रहेंगी। कृपणो लुब्धः, इतने लोभी हो जाएंगे कि एक पैसा भी दान करने में बड़ा खलेगा। कृपणो लुब्धः, और अस्त्रहीनो, स्त्री लंपट हो जाएंगे। और भूत विहंसकः, प्राणियों की हिंसा करेंगे। भूत विहंसकः, प्राणियों की हिंसा करेंगे। हिंसा करते करते आदत इतनी हो जाएगी, लोग कहेंगे प्रेत मना लो, भूत मना लो, है ना, तो प्रेतों और भूतों के लिए भी यज्ञ किए जाते हैं, मालूम है ना। तो कहे प्रेत भूत गणान यजन, प्रेत और भूतों को पूजने के चक्कर में पशुओं विधिना आलभ्य, अनेक प्रकार के पशुओं की आप बलि देना प्रारंभ कर देंगे। उसके फलस्वरूप क्या होगा? कहें जंतु गत्वा, आप पशुओं से भी गए गुजरे हो जाएंगे, पशुओं से भी गए गुजरे हो जाएंगे। नरकान अवसो, अवसो विवश हो करके नरकान जाए गत्वा, नरक में ही जाना पड़ेगा। और नरक में जाकर के याति उलवणम तमहा, उग्र अंधकार में, घोर अंधकार में आपको फेंक दिया जाएगा। यह कुसंगति का प्रभाव है ना। खराब संगति हुई तो नरक का जाना पक्का है। कर्माणि दुखोदरकाणि कुर्वन् देहनेन वतै पुनः, कहते हैं जितने भी सकाम कर्म हैं, कर्माणि दुखोदरकाणि, जितने भी सकाम कर्म हैं ये दुख पैदा करने वाले ही हैं, इनसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कर्माणि दुखोदरकाणि अकुर्वन् देहेन तैः पुनः, और इन्हीं कर्मों को, अगर आत्मज्ञान नहीं है तो इन्हीं कर्मों को बार बार आप करते रहेंगे। देहम आभजते तत्र किम सुखम मर्त धर्मिणः, फिर से जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। तो ऐसे मरण धर्म शरीर से और आप ज्ञान से क्या उपेक्षा करते हैं। लोकानाम लोकपालानाम, कहते हैं जितने लोक हैं, जितने लोकपाल हैं, भगवान कहते हैं जितने लोक हैं, जितने लोकपाल हैं, यत भयम मत भयम, ये सब मेरे भय में रहते हैं, ये सब मेरे द्वारा भयभीत रहते हैं। लोकानाम लोकपालानाम मत भयम, क्यों? कहें कल्प जीवी नाम, इनकी जो ऊपरी उम्र है, उम्र की सीमा है 1 कल्प की, है ना। इनकी जो ऊपरी उम्र की सीमा है 1 कल्प की है, अर्थात उम्र भी इनकी सीमा, आयु की सीमा निर्धारित है इन लोगों की, लोकपालों की। तो ये सब मेरे भय में रहते हैं, क्योंकि ये मरण धर्मा है। दूसरा कहे ब्रह्मणों भी, ब्रह्मा जी भी ब्रह्मणों भी भयम मत, तो मुझसे बड़ा भय मानते हैं। क्यों? दुपरार्धम आयु सहा, उनकी आयु भी 2 परार्ध निश्चित की हुई है, उनकी आयु भी 2 परार्ध की निश्चित की हुई है। गुणान् सृजन्ति कर्माणि गुणवान् सृजते गुणान्,
जीवः गुण संत्यक्तो भुक्ते कर्म फलानि असौ। कहते हैं सत्व रज तम गुण, ये जो 3 गुण हैं यही इंद्रियों को प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए। गुणः सृजन्ति कर्माणि गुणो अंसृजते गुणान अजीवः तो गुण संयुक्तो मुक्ते कर्म फलानि भुंक्ते कर्म फलानि असौ, है ना। कहते हैं ये जो इंद्रियां हैं ये ही गुण जो है यही प्रेरित करते हैं नाना प्रकार कर्म करने के लिए। और इन्हीं कर्मों से सृजत, इन्हीं गुणों से सृष्टि की हुई मनुष्य इन्हीं कर्मों के द्वारा किए हुए कर्मों के फल को भोगता रहता है ना। कर्म फलानि असौ भुंक्ते यावत् स्यात् गुण वैषम्यम। कहते हैं इनके गुणों में विषमता जब तक रहेगी, यावत् स्यात् गुण वैषम्यम। गुण वैषम्य क्या है? मैं और मेरेपन का भाव, यही गुण की विषमता है ना। कहे यावत् स्यात् गुण वैषम्यम, गुणों की विषमता अर्थात अहंता ममता, मेरा और मैं और मेरा भाव जब तक बना रहेगा, तावत नानात्वम आत्मनः, तब तक तुम आत्मा को अनेकों प्रकार में मानते रहोगे, है ना। आत्मा की अनेकता को ही मानते रहोगे। और नानात्वम आत्मनो यावत, जब तक आत्मा को नाना प्रकार के मानोगे तब तक यावत पारतंत्रम तदैव ही, तब तक हमेशा ही परतंत्र बने रहोगे। पहले ही बताया है परतंत्र का क्या होता है। यावत अस्वतंत्रत्वम, जब तक पराधीनता है, आज जब तक आप परतंत्र हो, तावत ईश्वर तो भयम, तब तक ईश्वर से भय बना रहेगा। या एतत् सम उपासीरन्ते मुह्यन्त सुचार पिता। कहते इस प्रकार अनेक आत्मा की अनेकता को मान करके अगर आप किसी की सेवा करते रहोगे तो मुह्यन्ति शुच अर्पिता, हमेशा मोह और शोक प्राप्त होता रहेगा। मुह्यन्त सुचार्पिता काल आत्मा गमो लोका स्वभाव धर्म एव च इति माम बहुधा प्राहु गुण व्यति करे सती। गुण व्यति करे, कहें गुणों में ही जब विकार होता है, गुणों में जब क्षोभ उत्पन्न होता है, तब काल आती है, आत्मा आता है, आगम आता है, लोक आता है। आत्मा का शरीर है ना। काल, आत्मा, आगम, लोक, स्वभाव, धर्म, ये सारी चीजें आती हैं गुणों में विकार से। गुणों में विकार जब होता है, विकृति होती है, क्षोभ उत्पन्न होता है, तब काल, शरीर, आगम यानी वेद, लोक, स्वभाव, धर्म ये सब उत्पन्न होते हैं। इति माम बहुधा प्राहु, न जानने वाले व्यक्ति इन सारी चीजों को जो इनसे उत्पन्न होती हैं, इन सबको कहते हैं आत्मा ही कहने लगते हैं। इन सबको यानी शरीर को भी आत्मा ही कहने लगते हैं, सभी वस्तु को आत्मा ही मानने लगते हैं। यहीं पर लोगों का अनिष्ट है। कहें आत्मा के तत्व को जानना बहुत जरूरी है कि आत्मा एक है ना, आत्मा ही सत्य है ना, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को अगर जान लेंगे तो आप परमात्मा को भी जान लेंगे। उद्धव उवाच, इस पर उद्धव जी ने एक प्रश्न किया कि गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेषु अनपावृतः गुणैः न बध्यते देही अबध्यते वा कथम विभो। कहते हैं जीव जो है देह आदि रूप जो है इसी गुणों में ही रह रहा है। गुणेषु वर्तमानोऽपि, जीव जो है इन्हीं गुण आदि में ही से उत्पन्न देह में ही रह रहा है। तो देहे जेषु अनपावृतः, और इसी देह से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के जो कर्म हैं, गुण हैं, इसी देह में रह रहा है। और इसी देह से उत्पन्न जो कर्म हैं, जो फल हैं, उन फलों से यह जीव कैसे नहीं बंधेगा। गुणैः न बध्यते अदेही बद्धते वा कथम विभो, और यह कैसे यह बांध लेता है, यह बात मुझे जाननी है ना। तो क्या पूछा कि जीव बंध कैसे जाता है या जीव कैसे नहीं बंधेगा, दोनों चीजें पूछी है। कथम वर्तेत, यह बद्ध जीव या मुक्त जीव, दोनों प्रकार के हो गए। भगवान कहते हैं मुक्त है, वो कहते हैं मुक्त नहीं। हमारी समझ तो बद्ध ही होना चाहिए, क्योंकि देहों के शरीर के धर्म से ही, शरीर में ही स्थित है जीव,
और शरीर के धर्मों को क्यों से नहीं मानेगा, है ना। तो कहते हैं कथम वर्तेत, तो आप ये बताइए कि यह बद्ध जीव या मुक्त जीव किस प्रकार का व्यवहार करता है। कथम वर्तेत विहरेत, कैसे विहार करता है। कई हुआ ज्ञाएत लक्षणैः, किन लक्षणों के द्वारा बद्ध और मुक्त को जाना जाएगा। किम भुंजीत, क्या खाता है, बद्ध या कर्म जीव क्या खाता है। अब विसृजेत, मलमूत्र का त्याग कैसे करता है। असहित, कैसे सोता है। आसीत, कैसे बैठता है। यात, यानी कैसे चलता है ना। ये सब मुझे जानना है कि बद्ध जीव मुक्त जीव ये दोनों कैसे ये सब व्यवहार करते हैं। एतत् अच्युत में ब्रूहि प्रश्नम प्रश्न विराम्बर। उद्धव जी की सरलता देखिए, कहते हैं प्रश्न विराम्बर, और लोग तो कहते हैं उत्तरम विराम्बर। कहते हैं भगवान मुझे तो प्रश्न पूछना भी नहीं आया, मैंने प्रश्न पूछा है, आप प्रश्नों को जानने वाले हो, उत्तर तो दोगे ही। कह प्रश्न विराम्बर में ब्रूहि प्रश्नम एतत् अच्युत। मेरे प्रश्न भी खराब हो तो उनको भी ठीक कर लेना, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। नित्य मुक्तो नित्यबद्ध एक एव इति मे भ्रमः। कौन नित्य मुक्त है, कौन नित्य बद्ध है, इसका भ्रम मेरे में हो रहा है। मुझे आप बताएं कि कौन सा नित्य मुक्त है और कौन नित्य बद्ध है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रश्न पूछ दिया, उत्तर अरे